सुबह हो चुकी थी और हम लोग सारे निकल चुके थे। मतलब पहले हमने मम्मी को ड्रॉप करना था सेक्टर 43 बस स्टैंड में। उसके बाद हम सब ने भी, मतलब मैंने, धन्विका और विवेक ने भी निकल जाना था अपने अपने ऑफिस। तो ये हम लोग जा रहे थे। मम्मी के जान की रे। नाना देखो उधर, नाना। तो किकी हो रही थी क्रैंकी, इसलिए उसको हमने दे दी थी पोइम्स लगा के। और हम लोग पहुंच गए थे सेक्टर 43 बस स्टैंड, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी। और बाय किकी। तो किकी चली गई थी नानी की गोदी। उसे पूरा पता था कि आज नानी कहीं ले जा रहे हैं उसको फिर से घुमाने। वो तो यही सोच के खुश हो रही थी और नानी की गोदी में चली गई थी, मेरे पास भी नहीं आ रही थी। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे अपनी बस के पास। और यहाँ पे विवेक रखवा रहे थे मम्मी का बैग गाड़ी के उसमें डिक्की में। और मम्मी और किकी चढ़ गए थे बस में अपनी सीट ढूंढने। और किकी पूरी हेल्प करी थी नानी के साथ सीट ढूंढने में। ऐसी डॉन बनी हुई थी कि हमारी तरफ देख भी नहीं रही थी, जैसे नानी के साथ जा रही है। नानी के साथ चले जाओगे? किकी बाय। बैठ। तो यहाँ मम्मी निकाल रहे थे अपने बैग से कुछ पैसे, मतलब धन्विका को देने के लिए, जो शायद हम सब की नानियाँ भी हमारे साथ करती हैं और करती आई हैं। सो फिर हमने मम्मी को बिठा दिया था बस में और मैं और किकी और विवेक हम आगे थे बाहर। और सेम मतलब डिस्टेंसेस जो होते हैं वो थोड़े दुख देते हैं और वही हो रहा था। सो मम्मी तो निकल गए थे घर के लिए और हम लोग भी निकल गए थे सीधा अपने अपने काम पे। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे थे धन्विका को क्रैच छोड़ने। उसको क्रैच छोड़ा और जैसे ही हम लोग मतलब क्रैच पहुँचे तो धन्विका सो गई थी। बस स्टैंड से क्रैच तक पहुँचते पहुँचते उसे नींद आ गई थी। तो फिर थोड़ी उदास भी हो गई थी क्योंकि उसने बात करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उसके नानी आज चले गए थे। वो बोल नहीं पाती बट वो फील कर रही थी, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा था। तो जैसे ही हम क्रैच पहुँचे तो हमें यहाँ पता चला कि यहाँ तो मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ये बच्चों को लेना आज अवॉइड कर रहे थे। तो बट स्टिल मुझे छोड़ना था, तो मैंने इनको बोला कि मैं थोड़े दिन के लिए धन्विका को यहाँ छोड़ देती हूँ, हाफ डे तक, फिर मैं उसको ले जाऊँगी क्योंकि मुझे भी था बहुत ज़रूरी काम ऑफिस में। तो यहाँ पे विवेक मुझे ड्रॉप करके निकल चुके थे अपना दिल्ली के लिए और मैं भी निकल चुकी थी ऑफिस के लिए। तो मैं पहुँच गई सीधा अपने ऑफिस। सो अटेंडेंस मार्क करके मैंने अपना लैपटॉप कर दिया रेडी। और फिर उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैं चेक करती हूँ कैमराज में कि क्या कर रही है। तो जैसे मैंने कैमरा ऑन करा मैंने देखा वो तो उठ गई थी और सबसे मिल रही थी। बड़े दिनों बाद आई थी तो सब उससे प्यार कर रहे थे, सब उससे मिल रहे थे। यहाँ पे जो भी उसके मैम आ रहे थे उसको हग करे जा रहे थे और मिल रहे थे। मुझे मतलब जब धन्विका क्रैच नहीं जा रही थी तो मुझे मतलब बार बार फ़ोन आता है कि धन्विका कैसी है, कहाँ है, वो कब आएगी, वी आर मिसिंग हर, हमें उसकी याद आ रही है। सो मतलब कि अब फाइनली धन्विका भी क्रैच जाने लगी थी और बहुत खुश हो रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। आज इसके कम ही फ्रेंड्स आए हैं क्योंकि यहाँ मेंटेनेंस चल रही थी तो अलाउड नहीं कर रहे थे। और अब हम आने वाले थे अपनी पुरानी रूटीन से वापस, मतलब आने वाले क्या थे, आ ही चुके थे। मंडे था और हम लोग वहीं मम्मा ऑफिस, पापा ऑफिस, किकी क्रैच में, क्योंकि अब धन्विका के नानी मतलब मम्मा भी चले गए थे घर। तो हम लोगों की पुरानी रूटीन में हम लोग आ गए थे वापस। तो अब हमें हो गई थी एक्चुअली मम्मा की आदत, तो हम लोग बहुत मिस कर रहे थे उनको और सोच रहे थे कि आज शाम को घर जाएंगे तो घर खाली खाली सा लगेगा। तो मतलब इस तरह से हम लोग बातें कर रहे थे, मैं और विवेक। और तो ये था मेरा किकी और उसकी नानी का स्पेशल ब्लॉग जो यहाँ पे होता है एंड। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और
और अब हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय बाय, टेक केयर।